हरे कृष्णा। क्या कभी आपने सोचा है भगवान अपने भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों आने देते हैं? उसका कारण है, कठिनाइयां आने से भक्तों की भक्ति बढ़ती है। प्रहलाद के जीवन में कठिनाइयां आई, पांडवों के जीवन में कठिनाइयां आई, कुंती के जीवन में कठिनाइयां आई, द्रौपदी के जीवन में कठिनाइयां आई। ये कठिनाइयां क्यों आई? उसका एक ही कारण है, इससे इन भक्तों की भक्ति में वृद्धि हो। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ में उनके पास में जाते हैं, तो भीष्म कहते हैं पांडवों से कि तुम सब धर्म के अवतार हो और तुमसे कभी पाप कर्म हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, तो भला तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों? वास्तव में सब कुछ काल की इच्छा से। और काल कौन है? ये कृष्ण जो तुम्हारे बाजू में बैठा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि वास्तविकता में तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है ये केवल इसकी इच्छा से है, कृष्ण की इच्छा से। भला कृष्ण ऐसी इच्छा क्यों करेंगे? उसका एक ही कारण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों के जीवन में कठिनाई आने का एक ही कारण है, वो है प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, जिससे भक्तों के जीवन में प्रेम भक्ति बढ़े। जब पांडवों के जीवन में कठिनाई आई उनका प्रेम बढ़ गया, जब द्रौपदी के जीवन में कठिनाई आई उसका प्रेम बढ़ गया, जब कुंती के जीवन में कठिनाई आई उनका प्रेम बढ़ गया। अरे कुंती तो कहती हैं विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान जब तक विपदाएं थी आप हमारे साथ में थे, और जब विपदाएं चली गई आप जा रहे हैं। भले ही विपदा हमेशा बनी रहे, शाश्वत रूप से बनी रहे, लेकिन आप हमेशा हमारे पास। तो जिन जिन भक्तों के जीवन में कठिनाइयां आई है उन कठिनाइयों से उनकी भक्ति में विवर्धन हुआ है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति है। जब भगवान कृष्ण अपनी मां के गर्भ में प्रकट होते हैं तब देवता लोग स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। कहते हैं कि भगवान तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। कभी भी भक्त का पतन नहीं होता, वो कभी भी अपने भक्ति के मार्ग से च्युत नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी जोगी का पतन होता है, शौबरी मुनि का पतन हुआ, विश्वामित्र का पतन हुआ, तो शास्त्रों में कितनी कितनी बार उदाहरण दिया गया कि अरे इन भक्तों का पतन हो गया। लेकिन भरत महाराज का पतन हुआ और वो हिरण की योनि में गए। इस प्रसंग को तो कोई नहीं बोलता। कारण यह है कि भरत महाराज का पतन हो ही नहीं सकता था। भरत महाराज जिस अवस्था में थे, भाव की अवस्था में, उस अवस्था से किसका पतन हो सकता है? लेकिन वो जो तथाकथित पतन हुआ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस श्लोक के तात्पर्य समझाते हैं, वो तथाकथित पतन उनकी भक्ति को 100 गुना बढ़ाने के लिए था। क्यों? क्योंकि त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भगवान आपकी भुजाओं के द्वारा प्रोटेक्टेड, सुरक्षित आपके भक्त निर्भय होकर के घूमते हैं। और उनके जीवन में अगर तथाकथित कुछ पतन की अवस्था आती भी है जो हमें ऐसा प्रतीत होता है, वो केवल उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के जीवन में कभी कभी कष्ट देते हैं जिससे उनकी भक्ति में विवर्धन हो। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।